कि कंपनियों का निर्माण होता क्यों है, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज क्यों होती है। साधारण सी भाषा में अगर हम लोग कोई कंपनी बनाते हैं, चलिए कंपनी तो बहुत बड़ी बात होगी, छोटी बात कर लेते हैं, अगर हम लोग कोई दुकान खोलते हैं तो क्यों खोलते हैं? जाहिर सी बात है, दुकान जब हम लोग खोलते हैं तो उसमें पूंजी लगा करके 4 पैसा कमाने के लिए खोलते हैं भाई, अपनी रोजी रोटी बनी रहे, कुछ पैसा कमाते रहे, जिससे कि सब कुछ काम अपना बनता रहे, इसीलिए दुकान खोली जाती है। सेम वही चीज है, दुकान भी एक कंपनी है, छोटी कंपनी है मान के चलिए, सेम वही चीज है कंपनियों के लिए। कंपनी का निर्माण उद्योगों या व्यापार में पूंजी लगा करके लाभ कमाने के लिए किया जाता है। किसी भी निगमित या रजिस्टर्ड कंपनी का निर्माण प्रमुखतः 3 चरणों में किया जाता है। कौन कौन से चरण हैं वो? कंपनी का प्रवर्तन, प्रमोशन ऑफ द कंपनीज। सबसे पहला चरण है कंपनी का प्रमोशन करना या प्रवर्तन करना। दूसरा चरण है निगमन अथवा रजिस्ट्रेशन, और तीसरा चरण है व्यापार प्रारंभ। मतलब किसी भी कंपनी के निर्माण के लिए ये 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। अब ये 3 चरण क्या क्या हैं, इसके बारे में शॉर्ट में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपनी का प्रवर्तन क्या है? प्रवर्तन का मतलब होता है प्रमोशन। प्रमोशन से आप लोग समझ रहे होंगे प्रमोशन क्या होता है। हिंदी थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में वीडियोस आपको बना के दे रहा हूं। प्रवर्तन का मतलब होता है प्रमोशन। प्रमोशन को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भाई मैं एक कंपनी खोलने जा रहा हूं। अब मैं जो कंपनी खोलने जा रहा हूं, मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज आए, उस आइडियाज को मैंने एक पेपर पे या कहीं पे नोट करके उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बना लिया, और स्ट्रक्चर बना करके अपने जैसे 2-4 लोगों को, 6 लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं। सारे लोग मिल करके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके, चूंकि कंपनी खोलने के लिए पूंजी की जरूरत होती है, और पूंजी अकेले, चूंकि कंपनी बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, तो उसके लिए अकेले किसी के पास पूंजी उतनी होती नहीं है। तो अपने जैसे 2-4-6 लोगों को ढूंढा जाता है। ढूंढने के लिए प्रमोशन करना पड़ता है, आइडियाज सबको बताने पड़ते हैं कि मेरे दिमाग में ये आइडिया है, ऐसे ऐसे करके हम लोग एक कंपनी खड़ी कर सकते हैं जिससे इतने पैसे हम लोग कमा सकते हैं। तो वो जो चरण है, ये जो क्रिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोशन बोलते हैं। अगर लीगल भाषा में समझा जाए तो किसी व्यापार अथवा उद्योग में लाभ का अनुमान लगाकर उसके लिए आवश्यक साधनों को जुटाने की योजना बनाना तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई करना उस व्यापार या उद्योग का प्रवर्तन कहलाता है। मतलब यहां क्या हो रहा है? प्रमोशन हो रहा है। मेरे दिमाग में आइडिया, उसका मैंने प्रमोशन किया, अपने 6-7 लोगों को इकट्ठा किया, और हम लोग कंपनी का फॉर्मेशन करने की बात कर रहे हैं। एक बहुत ही विधिवेत्ता है जस्टिन वर्ग, उनके अनुसार व्यापार संबंधी शुभ अवसर की खोज एवं व्यापारिक संस्थान से लाभ प्राप्त करने के लिए, जिसमें पूंजी, संपत्ति तथा प्रबंध कार्य के संगठन की क्रिया को ही प्रवर्तन कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रवर्तन ऑफ ए कंपनीज क्या है। सामान्य शब्द में किसी कंपनी को स्थापित करने और उसे जारी रखने के लिए किए गए प्रयास को हम प्रवर्तन कह सकते हैं। ओके, तो ये एक मोटा संदर्भ रहा कि प्रवर्तन क्या है। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे जब किसी भी कंपनी का प्रवर्तन हो रहा है तो प्रवर्तन कर कौन कर रहा है? भाई प्रवर्तन कौन कर रहा है? अब जो प्रवर्तन कर रहा है उसको कहते क्या है? तो जो प्रवर्तन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर या प्रवर्तक। तो प्रमोटर के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोगों को अगली वीडियो में इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक टॉपिक है, लंबी टॉपिक है। तो इसको हम लोग, भाई प्रमोटर कौन है, इसके क्या क्या अधिकार होते हैं, प्रवर्तन का कार्य क्या है, कैसे कर सकता है, तो वो सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग अब अगले उसमें पहुंचते हैं, चरण में पहुंचते हैं। अगला चरण है निगमन अथवा रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन और निगमन क्या है? मेरे दिमाग का जो आइडिया था उसको मैंने प्रचारित किया, 5-6 लोग मेरे जैसे मिल गए, हम सारे लोगों ने मिल करके काम करना शुरू किया। तो काम करना शुरू किया तो भाई कंपनी बनानी है, तो कंपनी बनाने के लिए हमको कहीं ना कहीं तो भाई दिखाना पड़ेगा कि भाई हम ये कंपनी बन गए हैं। तो उस कंपनी को बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रजिस्ट्रेशन कहते हैं। किसी कंपनी के निगमन से तात्पर्य है कि उक्त कंपनी अब वैधानिक रूप से अस्तित्व में है।
अब समझिएगा बात को, पाँच छः लोग मिल करके उन्होंने आपस में तय किया कि हम लोग ये कंपनी बनाएंगे, जो आइडिया था किसी के दिमाग में। अब उन्होंने क्या किया कि कंपनी बनाने के लिए, चूंकि अब हम लोग भारत देश में हैं, तो सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों को कंपनी बनानी पड़ेगी। सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे हम लोग दुकान कोई खोलते हैं तो उसका हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, GSTIN करवाते हैं, मतलब सेल टैक्स विभाग में, है ना, वाणिज्य कर विभाग में जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो वैसे ही कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार के यहाँ। जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो ये फाइनल हो जाता है कि अब हमारी कंपनी वैधानिक रूप से अस्तित्व में आ गई है। किसी कंपनी को वैधानिक मान्यता उसके समामेलन के पश्चात ही प्राप्त होती है। कंपनी का निगमन होते ही उसे चिरस्थायी अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। कंपनी अधिनियम की धारा 33 के अनुसार निगमन या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रत्येक कंपनी को संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन भेजकर कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित कुछ औपचारिकताओं की पूर्ति करना आवश्यक होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कंपनी अधिनियम जो है उसकी धारा 33 में पूरा सिस्टम बताया गया है कि कैसे 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 कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित रजिस्ट्रार होते हैं, उन रजिस्ट्रार के यहाँ निर्धारित उनका एक आवेदन का प्रारूप होता है, उसको भरना पड़ता है, सारे लोगों को भरना पड़ता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको उसके साथ संलग्न करना पड़ता है, और संलग्न करके एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाना पड़ता है। बनाने के बाद उसको कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ले जाकर के उसको जमा करना पड़ता है। जमा करने के बाद होगा क्या, कंपनी रजिस्ट्रार उस पर अपना सब विवेचना करेंगे। विवेचना करने के बाद वो जो है आपको एक जारी कर देंगे लेटर, और उसके हिसाब से आपके जो आपकी कंपनी है उसका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उस लेटर को हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या निगमन का प्रमाण पत्र कहते हैं। तो इसकी एक अलग प्रक्रिया है जिसको हम लोग नेक्स्ट कोई वीडियो बना करके उसमें हम आपको बताएंगे। अभी हम लोग केवल समझ रहे हैं कि चरण कौन कौन से हैं। तो पहला चरण मैंने आपको बता दिया, ये दूसरा चरण था निगमन अथवा रजिस्ट्रेशन। तो मान लिया आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको व्यापार शुरू कर लेना है, व्यापार प्रारंभ करना है। व्यापार प्रारंभ करने का मतलब यह है, दो प्रकार की कंपनियां हैं। पहली कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था। एक कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी, एक कंपनी होती है पब्लिक कंपनी। अब अगर मान लिया आप 5-6 लोगों ने मिल करके प्राइवेट कंपनी का निगमन किया है, तो अगर प्राइवेट कंपनी बनाया है तो जिस दिन आपका निगमन हो जाए सेम डे से आप स्टार्ट कर दीजिए बिजनेस, अपना काम करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने अगर पब्लिक सेक्टर की कंपनी बनाई है तब थोड़ी सी दिक्कत है। पब्लिक सेक्टर की कंपनी के लिए क्या करना है भैया कि आपका निगमन हो गया। अब निगमन होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, व्यापार करने के लिए आपको फिर से जो है वहाँ से रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार की ऑफिस से एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, एक अनुमति पत्र लेना पड़ेगा। वो अनुमति पत्र जब आपको मिल जाएगा तब आप व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। उस अनुमति पत्र को कहते क्या है, उस अनुमति पत्र को कहते हैं व्यापार प्रारंभ करने संबंधी अनुमति पत्र। तो जब आप निगमन करवाते हैं कंपनियों का, जब भी आप निगमन करवाते हैं तो निगमन प्रमाण पत्र मिलता है। निगमन प्रमाण पत्र आपको मिल गया तो वो आपके पास एक हो गया कि हाँ भैया हमारी कंपनी तो रजिस्टर्ड हो चुकी है। लेकिन काम शुरू करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको जाकर के व्यापार प्रारंभ करने संबंधी अनुमति पत्र लेना पड़ेगा। निगमन मिला, उसके बाद अनुमति पत्र भी लेना पड़ेगा, तब जाकर के अगर आप पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो आप व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 चरण है कोई भी कंपनी का फॉर्मेशन करने के लिए, कोई भी कंपनी बनाने के लिए इन 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला चरण मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो उसका प्रवर्तन करना पड़ेगा। पहले प्रवर्तन हो गया तो फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और जब रजिस्ट्रेशन होगा तब आप व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वही पहले वाली बात, हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्लीज दबा लीजिए जिससे कि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, और तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।